अस्सलाम वालेकुम या बिन्त रसूलिल्लाह। ज़ियारत के सिलसिले में आज भी मैं जिस जगह पे खड़ा हूँ, जो आपको ज़ियारत करवाने लगा हूँ, ज़ियारत में मेरे ख्याल में ये बहुत अहम ज़ियारत है। ये है मौजज़ा सईदा फ़ातिमा ज़ोहरा सलाम अलैहा, जिसको आज भी पढ़ा जाता है मौजज़ा सईदा फ़ातिमा ज़ोहरा। ये वो जगह है जहाँ पर शमऊन यहूदी जो था, उसकी बेटी की शादी थी, तो उन्होंने सईदा फ़ातिमा ज़ोहरा बिन्त रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बुलवाया उनकी तौहीन करने के लिए कि शादी पे जब ये आएगी बिन्त रसूलुल्लाह, पुराना लिबास होगा तो हम इनकी तौहीन करेंगे। तो लेकिन जब बीबी पाक आई तो इतना खूबसूरत जनती लिबास था कि उसकी शान से, उसकी रोशनी से ये पूरी यहूदी औरतें जो थीं वो बेहोश हो गई और दुल्हन मर गई। तो यहूदी ने बीबी पाक से दरख्वास्त की रो रो कर, तो बीबी ने इसी मेहराब वाली जगह पर 2 रकत नमाज नफल अदा की। तो वो सारी औरतें बिमा दुल्हन जो थी वो कलमा पढ़ते हुए मुसलमान हो गईं, और 400 के करीब बराती जो थे यहूदी आए हुए थे दुल्हन को ब्याहने के लिए, वो सारे मुसलमान हो गए। इसी जगह पर वो जो है मौजज़ा हुआ, मौजज़ा सईदा ज़ोहरा, जिसे मौजज़ा बीबी पाक कहते हैं, जो आज भी हमारे यहाँ मौजज़ा बीबी फातिमा के तौर पर पढ़ाया जाता है। तो ये वो जगह थी जिससे वो मौजज़ा निकला है। यहाँ पर शमऊन यहूदी का घर था, और वो खुद यहूदी भी मुसलमान हो गया, उसकी बेटी भी मुसलमान हो गई, और जितने भी लोग थे यहूदी इस जगह पर मौजूद थे वो सारे मुसलमान हो गए। तो इसी मेहराब वाली जगह पर बीबी पाक ने 2 रकत नमाज नफल अदा की थी। मेरे दोस्तों, मेरे भाइयों, अजीज़ों, इस तरह की वीडियो आगे शेयर किया करें। ये इसीलिए बनाई जाती हैं कि क्योंकि यहाँ पर कोई निशानात नहीं है, कुछ नहीं लिखा हुआ। यहाँ पर मदरसा लिखा है, आम बंदा देखेगा गुजर जाएगा, तो नहीं मालूम कि ये बहुत बबरकत और बहुत अहम मौजज़े करामत वाली जगह है। तो बताने का मकसद और वीडियो बनाने का मकसद यही होता है कि जिसको नहीं पता वो भी यहाँ पर जोक दर जोक आइन ज़ियारत करें। ये मकाम मौजज़ा सईदा फ़ातिमा ज़ोहरा सलाम अलैहा है, जो बेर गरस और बाग सलमान फ़ारसी के सेंटर में बिल्कुल रोड के ऊपर मदरसे की शक्ल में है। ये वही जगह है जहाँ पर मेहराब बना, जहाँ पर बीबी पाक ने ये 2 रकत नमाज नफल पढ़ के उन जो औरतें मर गई थी उनके लिए दुआ की थी। तो फिर वो आपकी दुआ की वजह से, आपकी दुआ की कबूलियत की वजह से, जो फ़ौरन दुल्हन समेत कलमा पढ़ते हुए दोबारा ज़िंदा हो गई और मुसलमान हो गई, और शादी घर में और बारात में जितने भी यहूदी मर्द भी आए थे सारे ये मौजज़ा देके मुसलमान हो गए। तो इसी मुनासबत से मौजज़ा बीबी फातिमा ज़ोहरा सलाम अलैहा वो निकला। यहूदियों ने दरअसल एक प्रोपोगंडा करके बीबी फातिमा को तौहीन के लिए यहाँ पर बुलवाया था कि आपका नाउज़ुबिल्लाह लिबास अच्छा नहीं होगा, फटा हुआ होगा, तो हमारी औरतों के कीमती जेवरात और ज़र बरक लिबास हैं वो आपकी तौहीन करेंगे कि देखो तुम नबी की बेटी और तुम्हारा ये लिबास है। तो जब अल्लाह ताला के हुक्म से हज़रत जिब्रील अलैहिस्सलाम इतना खूबसूरत लिबास और जेवरात लेकर आए, जब आप पहनकर इस घर में तशरीफ़ लेके आई, तो वो औरतें जो आपकी तौहीन के लिए तैयार बैठी थी आपको, तो वो उसकी रोशनी की ताब ना लाकर वो सारी की सारी जो हैं वो मर गई। जैसे हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम का हुस्न देखकर वो मिस्र की औरतों ने अपनी उंगलियां काट ली थी, तो ये भी तकरीबन मिलता जुलता ये वहाँ पर ये वाक़या, यहाँ पर वो पूरी औरतें मर गईं। तो बीबी फातिमा ज़ोहरा सलाम अलैहा ये देखकर बहुत ज़्यादा गमज़दा हुई कि मैं शादी घर में आई हूँ और मेरी वजह से ये घर मातम कदे में तब्दील हो गया है। तो आपने फिर अल्लाह के हजूर दुआ की कि ऐ मेरे परवरदिगार, मैं तेरे सच्चे नबी की सच्ची बेटी हूँ, बतूल हूँ, मैं ताहरा हूँ, मैं सदीक़ा हूँ, तो मेरी लाज रख और इनको दोबारा ज़िंदगी दे दे। तो अल्लाह ताला ने आपकी दुआ को कबूलियत बख्शी और वो सारी औरतें जो थी वो दोबारा ज़िंदा हो गई। तो ये बीबी पाक का मौजज़ा था, और ये वो मौजज़े वाली जगह है मदीनातुल मुनव्वरा में, ये वो जगह है।